एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह छोले भटूरे की का ठेला लगाता था और बहुत ही गरीब था। लेकिन वह गरीब लोगों को फ्री में ही छोले भटूरे दिया करता था। एक दिन जब वह घर जाता है तो उसकी बीवी कहती है, आज तुमने कितने पैसे कमाए? तो ये सुनकर राजू कहता है, आज मेरा ठेला पर बहुत सारे गरीब लोग आए थे, इसलिए मैंने उन सभी को मुफ्त में छोले भटूरे दे दिए और इसलिए आज मैं ज़्यादा कमाई नहीं कर सका। यह सुनकर उसकी बीवी बहुत चिढ़ जाती है और कहती है, तुम इतने दयावान क्यों होते जा रहे हो? हम तो बहुत ही गरीब हैं, लेकिन हमें दूसरों की मदद करनी नहीं चाहिए कि हम खुद ही गरीब होते जा रहे हैं। यह सुनकर राजू कहता है, ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को मदद करने से गरीब हो जाएंगे, पर भूखे को खाना खिलाना मैं बहुत पुण्य का काम समझता हूँ। यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, तो ठीक है, तुम पुण्य करते जाओ, लेकिन जो 1 साल पहले तुमने मुखिया जी से 1 लाख रुपए उधार लिए थे छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए, उसकी तारीख नज़दीक आ गई है और अगर वह पैसे वापस नहीं किया तो वह तुम्हें बहुत ही जलील करेगा। राजू कहता है, हाँ वह तो मैं भूल ही गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। यह सुनकर उसकी बीवी गुस्से से वहां से चली जाती है। दूसरे दिन राजू अपना छोले भटूरे का ठेला लगाता है। तभी वहां मुखिया आ जाता है और राजू से कहता है, मैंने तुम्हें पिछले साल 1 लाख रुपए दिए थे और ब्याज मिलाकर अब पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। यह सुनकर राजू कहता है, इतना ज्यादा ब्याज? सुनकर मुखिया कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें हर महीने 2,000 रुपये ब्याज देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मुझे एक भी महीने ब्याज नहीं दिया, इसलिए तुझे इस तारीख को 2 लाख रुपए चाहिए ब्याज समेत, नहीं तो मैं तुम्हारा घर भी छीन लूंगा और तुम्हारा ठेला भी छीन लूंगा। यह सुनकर राजू कहता है, नहीं ऐसा मत करो, यह तो मेरी रोजी रोटी है, फिर मैं किसके सहारे जीऊंगा? यह सुनकर मुखिया कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तुम्हें एक दिन की मोहलत है, एक दिन में मुझे 2 लाख रुपए चाहिए मुझे। राजू कहता है, मैं एक दिन में 2 लाख कैसे जमा करूंगा? मुखिया कहता है, यह मुझे नहीं पता, और यह कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। अब दूसरे शाम राजू घर जाते जाते अपने ठेले की गाड़ी एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा करता है और कहता है, हे भगवान, मैं तो तेरे लिए ही सबको मुफ्त में खाना खिलाया करता था और उसका यह परिणाम मिला। अगर एक दिन में पैसा नहीं जमा किया तो मुखिया मेरा घर भी ले लेगा और ठेला भी ले लेगा और मुझे गांव के सामने जलील भी करेगा। अब मुझे तुम पर ही भरोसा है। और यह कहकर राजू अपने घर चला जाता है। सुबह होते ही उसकी बीवी कहती है कि अब तुम पैसे कहाँ नहीं जमा कर पाए? मैं तुम्हें कब से कहती थी कि मुफ्त में खाना बांटना बंद करो, और तुमने मेरी एक न सुनी। अब तुम मुखिया हमारा घर भी ले लेगा और ठेला भी ले लेगा, अब हम कहाँ रहेंगे? यह सुनकर राजू कहता है, जाने दो, मैं थैला लेकर जा रहा हूँ। और राजू अपना ठेला लगाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा और बुढ़िया आते हैं और कहते हैं, बेटा, हमने सुना है कि तुम भूखों को मुफ्त में खाना खिलाते हो। हम बहुत गरीब हैं और हमें बहुत भूख लगी है, तुम हमें पेट भरकर खाना खिलाओगे क्या? राजू कहता है, ठीक है, तुम्हें जितना खाना है खाओ। राजू अपना पूरा खाना बनाता है। वह पूरा दिन भर का छोला भटूरा बनाकर रख देता है और दोनों बूढ़ी बूढ़ा
सभी छोले भटूरे सफा चट कर जाते हैं। यह देखकर राजू चौंक जाता है और दिल ही दिल सोचता है कि मेरे दिन भर के छोले भटूरे थे, इन्होंने सभी खा लिया। और जाते जाते बूढ़ा बूढ़ी राजू को छोटी सी थैली देते हैं और कहते हैं, यह रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। और यह कहकर वह वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजू जब थैली खोल कर देखता है तो वह थैली में कुछ कंकड़ थे। उन कंकड़ों को देखकर राजू कहता है, यह कंकड़ उन्होंने मुझे क्यों दिया? जाने दो, यह कंकड़ मैं उनका आशीर्वाद समझकर रख देता हूँ। राजू अपना थैला लेकर घर चला जाता है। घर पहुँचने के बाद उसकी बीवी कहती है, पैसों का इंतजाम होगा? राजू कहता है, नहीं, अब तो मेरे जलील होने का वक्त आ गया है। हमें मुखिया सारे गांव के सामने जलील जरूर करेगा और वह मेरा घर भी छीन लेगा और ठेला भी छीन लेगा। लेकिन यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। उसकी बीवी कहती है, तुम्हारे हाथ में क्या है? तो राजू बताता है, मैंने एक बुढ़ा बुढ़ी को मुफ्त में खाना खिलाया, उसी वजह से उन्होंने मुझे यह दिया है। राजू की बीवी बहुत ही उत्साहित होकर उसे थैली को खोल कर देखती है तो बोलती है, यह तो कंकड़ है, इन कंकड़ों का हम क्या करेंगे? यह सुनकर राजू कहता है, जाने दो, उन्होंने कुछ तो दिया। अरे, यह कहकर वह उदास होकर बैठ जाता है। जब राजू सुबह नींद से जागता है तो उसकी नज़र उस थैले पर पड़ती है। जैसे वह थैली अपने हाथ में लेता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उस थैली में कंकड़ की जगह कीमती हीरे थे। राजू समझ जाता है कि वो बूढ़े बूढ़ी भेष बदल कर उसकी मदद करने आए थे। राजू जल्दी से शहर जाता है और एक हीरा बेचकर 2 लाख रुपया लेकर आता है और मुखिया को दे देता है। जब वह अपने घर जाता है तभी वो बूढ़े बूढ़ी राजू के घर आते हैं और राजू से कहते हैं, जब तुम पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान से बातें कर रहे थे तभी हमने सभी बातें तुम्हारी सुन ली थी और तुम्हारी मदद करने के लिए हम आए थे। और सुनो, इन हीरों को बेच कर के बाद में तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और तुम बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाओगे, लेकिन यह काम छोड़ना मत। राजू कहता है, कौन सा काम? कहता है, भूखों को खाना खिलाने का काम तुम हमेशा करते रहना। और यह कह करके बुढ़े बुढ़ी गायब हो जाते हैं। अब राजू एक नया घर ले लेता है और पूरे गांव में सबसे अमीर हो जाता है, लेकिन वह अभी भी छोले भटूरे ही बेचता है और बहुत से गरीब लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता है और ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारता है। सोनम एक गरीब परिवार में रहती थी। सोनम के पिता मजदूरी कर कर घर चलाते थे और सोनम घर में काम काज कर कर अपने परिवार का सहारा बनती थी। रोज सुबह सोनम के पिता काम पर जाते और शाम को घर वापस आते थे और सोनम दिन भर घर में अपना काम करती रहती थी। एक बार सोनम के पिता को यह लगा कि वह उसकी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करवा देना चाहिए। यह सोचकर सोनम के पिता ने उसकी बहन को फोन किया और कहा कि सोनम के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढो। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन ने कहा, ठीक है, मैं लड़का देखती हूँ। दिन बीतते गए। 1 हफ्ते बाद सोनम के घर वह बड़ी बहन आई। सोनम के पिता से कहा, मैंने सोनम के लिए एक बहुत ही होनहार लड़का देखा है और मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि इससे अच्छा लड़का सोनम को नहीं मिल सकता है। वह एक बड़ी कंपनी का मैनेजर पोस्ट पर है। यह सुनकर सोनम के पिता कहते हैं, तुमने देखा होगा तो लड़का अच्छा ही होगा, उन्हें घर पर बुला, वह सोनम को भी देख लेंगे। यह सुनने के बाद बहन लड़के को और उसकी माँ को घर पर बुलाती है। विनोद सोनम को देखते ही पसंद कर लेता है, क्योंकि सोनम देखने में बहुत खूबसूरत थी और रिश्ते की बात हो जाती है और कुंडली मिलाने के बाद शादी भी तय हो जाती है। शादी के बाद जब सोनम अपने घर जाती है
तभी उसकी सास घर के सारे नौकरों की छुट्टी कर देती है और खुद ही काम करने लगती है। सोनम अपनी सास को काम करते देख कहती है, यह क्या सासू माँ, तुम क्यों काम कर रही हो? मैं हूं ना। यह सुनकर उसकी सास कहती है, नहीं नहीं बेटा, अभी तुम्हें आए हुए कुछ ही दिन हो रहे हैं। तुम्हें काम करता हुआ देख मुझे लोग ताना देंगे, अपनी नई बहू से काम करा रही है। यह सुनकर सोनम कहती है, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बहू हूँ, मुझे भी काम करना चाहिए। और सोनम अपनी सास से पोंछा लेकर घर को पोंछने लगती है। यह देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है और कहती है, मुझे तो यह फ्री की नौकरानी मिल गई, अब तो मुझे पगार भी नहीं देना पड़ेगा। और सोनम बेचारी रोजाना पूरे घर का काम करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है और खाना बनाती है, और उसकी सास आराम से बैठी रहती है। एक मर्तबा जब सोनम पोंछा लगा रही थी, तभी उसका छोटा देवर आ गया और फर्श पर से आने लगा। यह देखकर सोनम ने कहा, अभी रुको, मैंने पोंछा लगाया है, 2 मिनट रुको। यह सुनकर वह रूठ गया और कहा, यह मेरा घर है, मैं जहाँ से चाहूँ आ जा सकता हूँ। यह सुनकर सोनम ने कहा, हाँ लेकिन मैंने अभी पोंछा लगाया है, तुम्हारे पैरों से यह गंदा हो जाएगा। यह सुनकर उसका देवर अपनी माँ को बुलाया और कहता है, देखो माँ, मुझे यह अपने ही घर में कह रही है कि इधर से आओ, उधर से आओ। यह सुनकर उसकी सास कहती है, सोनम, तुम्हें यह कहने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर सोनम कहती है कि माँ जी, यह क्या करें, यहाँ तो हक जितना आपका इस घर पर है उतना ही मेरा इस घर पर हक है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। सोनम का देवर यह सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और सोनम के पति के आने के बाद उन्हें सुना देता है। सोनम का पति अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए देख सोनम पर बहुत गुस्सा होता है और सोनम को बहुत मारता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। सोनम कहती है, मुझे अभी क्यों निकाल रहे हो, इतनी रात में मुझे घर में रहने दो, मुझे तो अभी यहाँ पता ही नहीं है। यह सुनकर उसकी सास कहती है, जा मर गई कहीं में जाकर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और वह सब घर में चले जाते हैं और सोनम बेचारी जंगल के रास्ते से जाती है और वहाँ बैठ जाती है और सोचती है कि मैं अब घर कैसे जाऊंगी। तभी उसे वह बहुत अंधेरा दिखाई देता है और वह कहती है कि आज तो कोई ग्रहण भी नहीं है, फिर भी इतना अंधेरा कैसा है। तभी उसे 2 परियों की बातें सुनाई देती हैं। वह नजदीक जाकर देखती है तो 2 परियां आपस में बातें कर रही होती हैं, जिसमें एक परी कहती है, हमने चांद को चुरा लिया है, अगर वह जादूगरनी को पता चल गया तो वह हमसे चांद को छुड़ा लेगी, और अगर हम जल्दी से परी लोक में यह शाम को लेकर चले गए तो पूरी दुनिया पर हम राज करेंगे। यह बात सुनकर सोनम घबरा जाती है और कहती है, मुझे उस जादूगरनी को इस बारे में बताना होगा। तो जल्दी से जंगल के गुफा में जाती है और जादूगरनी से कहती है कि परियों ने चांद को चुरा लिया है। यह सुनकर जादूगरनी कहती है, मुझे जिसका डर था वही हो गया, और वह जल्दी से वहां जाती है जहां पर यह बातें कर रही थी। फिर जादूगरनी एक झाड़ू सोनम को देती है और सोनम के साथ जादुई झाड़ू पर उड़कर आसमान में जाती है और उन परियों का पीछा करने लगती है। तभी उन्हें वह परियां दिखाई दे जाती हैं जो चांद को लेकर जा रही होती हैं। जादुई झाड़ू से जादूगरनी एक जादू निकालती है और दोनों परियों पर फेंकती है। दोनों परियां अपनी जान बचाकर भागती हैं और चांद को वहीं छोड़ देती हैं।
फिर सोनम चाँद को अपनी जगह पर रख देती है और ज़मीन पर आ जाती हैं। यह देखकर जादूगरनी बहुत खुश हो जाती है और सोनम से कहती है, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। मैंने तुम जैसी बहादुर लड़की अभी तक नहीं देखी, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस जंगल में तुम इस वक्त कोई नहीं आता जाता है, फिर तुम कैसे आ गई हो? यह सुनकर सोनम अपनी पूरी कहानी बताती है। यह सुनकर जादूगरनी कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। जादूगरनी सोनम को उसके घर जाकर छोड़ती है। घर जाकर सोनम की पिता कहते हैं, बेटी तुम इतनी रात को क्या कर रही हो और यह तुम्हारे साथ कौन है? तभी सोनम अपने पिता को यह सब बातें बताती है और उसके पिता कहते हैं, अच्छा होगा तुम घर आ गई, मुझे ऐसे लोगों के साथ तुम्हें नहीं देना चाहिए था। यह सुनकर सोनम कहती है, पापा जो हुआ सो हुआ, अब हमें उन सब बातों को भूल जानी चाहिए। फिर जादूगरनी सोनम का घर बहुत ही बड़ा कर देती है और सोनम को बहुत सारे पैसे देती है। इससे सोनम और उसके पिता बहुत ही अमीर हो जाते हैं और आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। फिर सोनम का पिता उसे डिवोर्स दिला देते हैं और सोनम की दूसरी शादी करा देते हैं। अब सोनम को बहुत ही अच्छा ससुराल मिला था और सोनम बहुत ही खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती है और उसके पिता भी बहुत खुश होते हैं।